अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि लिवर पेन्स क्यों होती हैं और क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि जिससे हम लिवर पेन्स को कम कर सकें। तो एक बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर तरीका है जो आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसे कहते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता क्या है, ये क्या सेफ है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं और ये कब लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि इसके बारे में आपकी जो भी क्वेरी है वो सोल्व हो सके। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से सर्विक्स, वजाइना और पेरिनियम के मसल्स पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से औरत को लेबर पेन्स फील होती हैं। इन पेन्स को कम करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता क्या है? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में एक सिरिंज में मेडिसिन फिल करके एक कैथेटर के जरिए औरत की कमर में एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। एपिड्यूरल स्पेस में नर्व्स होती हैं और ये मेडिसिन उन नर्व्स को के जो पेन को कंट्रोल करती हैं नम कर देती है जिसकी वजह से औरत को कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान प्रेशर तो फील होता है लेकिन पेन फील नहीं होती। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कैसे दिया जाता है? तो सबसे पहले तो पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं क्योंकि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में पेशेंट का बीपी लो होने का अंदेशा होता है। उसके बाद पेशेंट को इस तरह बिठाया जाता है कि उसको कहा जाता है कि आगे की तरफ झुककर बैठ जाएं, इस तरह बैठ जाएं कि आपकी चीन आपके सीने के साथ टच हो। उसके बाद आपकी कमर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पेंट किया जाता है और एक लोकल एनेस्थेटिक से कमर के कुछ हिस्से को नम कर लिया जाता है। फिर एक नीडल एपिड्यूरल स्पेस में गुजारी जाती है और इस नीडल के ज़रिए मेडिसिन एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट कर दी जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद बेड पर ही लेटे रहें और वॉशरूम भी इवन के ना जाएं क्योंकि इसमें फिर गिरने का अंदेशा होता है। लिवर में किस पॉइंट पर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है? तो लिवर में किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट पर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जा सकता है। स्टार्ट में, दरमियान में या एंड पर किसी भी टाइम आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं। लेकिन औरत की अगर 8 टू 9 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो चुकी है और तकरीबन हाफ आवर में डिलीवरी हो सकती है तो फिर नॉर्मली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं दिया जाता। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का फ़ायदा क्या है? तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का सबसे बड़ा फ़ायदा तो पेनलेस डिलीवरी है क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ इस खौफ की वजह से कि वो लिवर पेन्स बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं तो अपनी फरमाइश पर सी सेक्शन करवा लेती हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का सबसे बड़ा फ़ायदा तो पेनलेस डिलीवरी है। इसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन को भी कम कर देता है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस को भी कम करता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया सी सेक्शन के चांसेस को तो नहीं बढ़ाता। नो, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बिल्कुल भी सी सेक्शन के चांसेस को नहीं बढ़ाता लेकिन औरत उस शिद्दत से पुश नहीं कर पाती जिस शिद्दत से नॉर्मली पुश करती है जिसकी वजह से फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से नर्व डैमेज तो नहीं होता। नो, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से नर्व डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ 1% चांसेस हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से नर्व डैमेज होने के, वो भी इस सूरत में कि अगर इंजेक्शन ही गलत लग जाए। लेकिन अगर नर्व डैमेज हो भी जाए तो ये बिल्कुल टेम्परेरी है और कुछ वीक्स के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से बैक एक तो नहीं होती। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से बैक एक बिल्कुल भी नहीं होती। अगर औरत का न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा नहीं है या लेबर के दौरान मसल्स या लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग की वजह से बैक एक हो सकती है। नॉर्मली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से बैक एक नहीं होती। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कब नहीं देना चाहिए? अगर आप कोई खून पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रही हैं या आपके प्लेटलेट काउंट बहुत कम है या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आप शॉक में जा रही हैं या आपकी एपिड्यूरल स्पेस लोकेट नहीं हो रही या आपको कमर में कोई शदीद किस्म का कोई इन्फेक्शन है या आपकी लेबर इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने का टाइम ही नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी करीब है और आप खुद को लेबर के लिए तैयार कर रही हैं तो आपको सारे पेन कम करने के तरीके पता होने चाहिए। इस बारे में अपने डॉक्टर से भी लाजमी विज़िट करें, लाजमी उससे पूछें। और अगर आज की वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।